हेलो गाइस, दिस इज़ जय फ्रॉम सहाय। हाउ आर यू ऑल गाइस। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है, जो अभी नई रिसेंट इमिग्रेशन प्लान आईआरसीसी की तरफ से पब्लिश की गई है, उसको हम इन ब्रीफ थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। ये खुशखबरी है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ कनाडा आ रहे हैं, और जो पीआर होने वाले जो अभी वर्क परमिट पे हैं उन सभी सभी के लिए इट्स अ हैप्पी मोमेंट। ये जो प्लान जो उन्होंने पब्लिश किया है वो एक सभी के फेसेस पे उन्होंने स्माइल और दिल में हैप्पीनेस क्रिएट कर दी है। तो इस प्लान को समझने के लिए वी विल गो विद पॉइंट टू पॉइंट, कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर्स इसके क्या है, सारा कुछ एनालिसिस जो उन्होंने सीआईसी न्यूज़ के अंदर देते हैं वो लोग, सारा कुछ इन ब्रीफ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और गाइस, जो डॉक्यूमेंट्स मैं कहूँगा वो आप प्रिपेयर कर दीजिए अपने एंड से, सो यू आर सेट टू गो राइट। सो उन्होंने पहली बात ये बोली है कि इन 2022 वो लोग 4,32,000 नए इमिग्रेंट्स को कनाडा बुलाएंगे, राइट। मतलब 4,32,000 नए लोगों को कनाडा बुलाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि टिल 2024 उनको 4,51,000 मीन्स 4,51,000 नए इमिग्रेंट्स को बुलाने का टारगेट है। उन्होंने पीआर का भी हाईलाइट किया इस प्लान के अंदर। बोला कि ईयर 2022 में वो लोग 4,31,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स लाएंगे, राइट। मतलब जो भी वर्क परमिट पे है, जो अभी जिन्होंने ऑलमोस्ट स्टडी कंप्लीट कर दी है, उन सभी को पीआर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब दैट्स ए चांस टू दे विल अगेन इंट्रोड्यूस टीआर टू पीआर प्रोग्राम। वही पीआर का टारगेट 2023 के लिए उनका है 4,47,000। फॉर 2024 4,51,000 नए पीआर लाने हैं उनको, राइट। जिस हिसाब से नंबर है और जिस हिसाब से आप एनालिसिस करोगे, और इन्होंने बोला है कि इन ईयर 2023 दे विल कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टीआर टू पीआर, जो लास्ट ईयर आया था, राइट। टीआर टू पीआर में क्या था कि जो जिस स्टूडेंट्स ने स्टडी कंप्लीट की, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी ही वॉज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वर्क पर परमानेंट रेजिडेंस, राइट। बाकी हालांकि नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि पहले आप 2 साल की स्टडी कंप्लीट करो, 1 साल का आप नॉक बी का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ वर्क परमिट पे आप 1 साल ख़त्म करो, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। बट टीआर टू पीआर के अंदर बेसिकली ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़, अगर आपके पास कोई जॉब, सिर्फ पोजीशन बिना की कोई भी जॉब है, आपका एम्प्लॉयर लेटर दे रहा है, एक्सपीरियंस लेटर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अप्लाई, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि 2023 या कभी भी कुछ ना कुछ इन्होंने जो नंबर दिए ना, वो टारगेट अचीव करने के लिए वो कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम्स लाएंगे वो लोग। तो ये क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं कि या तो फिर पीएनपी में स्टूडेंट स्ट्रीम डाल दे वो लोग, राइट। या तो फिर उन्होंने बोला है कि 2023 के लिए टीआर टू पीआर लाएंगे। अभी जो टारगेट अचीव करना है वो कैसे अचीव कर सकेंगे, एनालिसिस या मैं अपना प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ कि या तो फिर वो एक्सप्रेस एंट्री इजी और इजी कर दे, ड्रॉ के जो जो नंबर्स आते हैं वो कम कर दे, राइट। या तो फिर हो सकता है पीएनपी के अंदर स्टूडेंट स्ट्रीम को डाल दे अंदर, राइट। या कोई भी पायलट प्रोग्राम वो लोग ला सकते हैं, जैसे कि टीआर टू पीआर जैसा। ओके, सो टीआर टू पीआर आता है। इफ टीआर टू पीआर कम्स, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट, जो इंडियन पासपोर्ट है, वो एक्सपायर ना हो रहा हो, राइट। विद इन 6 मंथ्स और 1 साल के अंदर एक्सपायर ना हो रहा हो। अगर वो एक्सपायर हो रहा है देन इट्स अ गुड टाइम कि आप उसको पहले रिन्यू करवा लीजिए, राइट। वो कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट है आपके
ओनर जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस लेटर ले लीजिए, जिसके अंदर आपका जॉब का प्लेस, राइट, कब आपने स्टार्ट किया था, क्या पोजीशन है, कितने टाइम से काम कर रहे हो, कितने घंटे आपने कंप्लीट किया, सारा कुछ एक लेटर के अंदर आना चाहिए। थर्ड चीज़ है आपका पुलिस क्लियरेंस, इंडिया का पुलिस क्लियरेंस। अब वो कैसे आप अप्लाई करोगे? नेवर एवर स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा काम करते हैं ना कि वो खुद ट्रबल में आ जाते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट इंडिया से मंगवा लेते हो पुलिस क्लियरेंस, बट वो नहीं चलता है। फॉर इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट डजेंट वर्क्स। आपको BLS जो इंडिया की कॉन्सुलेट है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पे आपको पुलिस क्लियरेंस का प्रोसेस करना है, उनके थ्रू आपको पुलिस क्लियरेंस लेना है, then and then it will be valid for immigration purpose, right? सो पुलिस क्लियरेंस करवा दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस स्टूडेंट्स की स्टडीज कंप्लीट हो रही है या वो अभी रिसेंटली वर्क परमिट पे आए हुए हैं, वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी IELTS की डेट बुक करवा लीजिए, IELTS का एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर कुछ भी प्लान वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, कुछ भी प्रोग्राम वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक Tier 2 PR जैसा, तो वो जो अभी आपको डेट्स मिल रही है ना, वो डेट्स नहीं मिलेगी। विद इन 10 मिनट्स IDP ब्रिटिश सारी की डेट पैक हो जाएगी, राइट, नो अवेबिलिटी, क्रैश होती है वेबसाइट। ये लास्ट Tier 2 PR का जो प्रोग्राम हुआ था ना, उसका एक मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि आई वॉज about to enroll in that Tier 2 PR, but I didn't get the IELTS date, right? So don't miss that. आप तुरंत ही आपका IELTS का डेट बुक करवा दीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए, ओके। तीसरी बात, BLS में जो आपको पुलिस क्लियरेंस करवाना है उसके लिए भी डेट्स नहीं मिलती है। जब ये प्रोग्राम अनाउंस हो जाते हैं ना तब, तो उसके लिए भी आप डेट्स अभी से आप करके रखिए। और आपको जैसे आप इंडिया से आने के लिए, इंडिया से कनाडा आने के लिए आपने मेडिकल करवाया होगा, वो मेडिकल फिर से आपको यहाँ पे करवाना होगा, उसकी भी डेट्स नहीं मिलती है, तो मेडिकल आप करवा के रखिए। और RCMP हालांकि ज़रूरत होती नहीं है उसकी, बट अब अगर नए Tier 2 PR में वो कहते हैं कि हम RCMP चाहिए, तो RCMP भी आप करवा के रखिए। और मेक श्योर आप आपके स्टार्टिंग के जब आपने कोई जॉब स्टार्ट की होगी, स्टार्टिंग के 3 पे स्टेप्स और आखिर के 3 पे स्टेप्स और बीच के 2 पे स्टेप्स, इतने ही पे स्टेप्स इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि वो आपको IRCC मांगेगी। अगर आपका आवर्स और या वेज जो भी टैली करना हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। अगर आपके पे स्टेप्स गुम गए हैं, देन रिक्वेस्ट योर एम्प्लॉयर, he or she might have in their record, right? और होता है मोस्ट ऑफ केसेस में उनके पास रिकॉर्ड में होता ही है, तो वो आपको प्रिंट या ईमेल कर देंगे। तो ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ ध्यान में रख के प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी ऐसा प्रोग्राम आ सकता है कि आप इजीली PR हो जाओ, एंड देन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा फिर, राइट। आई फील दैट, क्योंकि लास्ट Tier 2 PR प्रोग्राम के अंदर मेरे पास मेरा IELTS का सर्टिफिकेट नहीं था, डेट नहीं ली थी। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि मुझे डेट नहीं लेनी थी, बट जैसे ही मैं डेट फाइंड कर रहा था, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। कईयों को ऐसा हो रहा था कि एक्स्ट्रा डेट्स बुक हो गई है कोई लोकेशन पे, एंड टाइम पे जाके वो डेट उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है। तो ये सब हसल हुआ था। अभी ये टाइम है, इन्होंने प्लान के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप इसके लिए रेडी रहो, ओके। और कोई भी चीज़ के लिए डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे अप्रोच करिए, राइट, ग्रुप में मैसेज करिए, आपको सारा कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैं जो CIC की जो ये प्लान
जो इन्होंने पब्लिश किया है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उसको फॉलो करिए, सारा प्लान जो है वो इन डिटेल पढ़िए। और एक और बात, इन्होंने पीजीपी जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम है उसके अंदर 1500 नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सो वो पीजीपी प्रोग्राम भी वो लोग इजी कर रहे हैं, राइट, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाने का भी प्रोग्राम इजी कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट they are going to welcome huge number of immigrants and they are going to पक्के कनाडा वाले in large numbers. Okay, so just ready with your documentation, just have hope in your heart and take care. Jai Hind, Jai Shri Krishna.